हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हो चुका हूं आप सबके लिए यहां पर टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित एक नए टॉपिक को लेकर। आज का हम सबका टॉपिक होगा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, मतलब कि नाव एवं धारा की बात करेंगे। यहाँ पर नाव एवं धारा से संबंधित कुछ टॉपिक को जानेंगे। यहाँ कुछ सवालें भी लगाई जाएंगी। सबसे पहले वहाँ के इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित हम लोग यहाँ पर विशेष प्रकार के फॉर्मूले और शर्तों को अध्ययन करेंगे। इन सबका थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा और यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनका फॉर्मूला कैसा होता है, इनके सवालें कैसी लगाते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। हर संभव प्रयास को हम लोग यहाँ करने वाले हैं CITS लेवल तक का। तब तक आप लोग बने रहिए वीडियो में और आपको आगे बोर्ड एंड स्ट्रीम से संबंध में सारा डिस्कस, सारा समस्याएं यहाँ पे दूर हो जाएंगी। एक बात और जानकारी के लिए बताऊं तो आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग पिछली क्लासों को न देखे हैं तो आपको जाकर वहां से प्लेलिस्ट में ही मैथ का आपका फुल कोर्स का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से आप पूरा कोर्स का या फिर इससे संबंध में अगर आप बोर्ड एंड स्ट्रीम को ही समझना चाहते हैं एवं वहां पर आप टाइम एंड डिस्टेंस को खूब अच्छे से जाके पढ़ लीजिए। पीछे 2-3 लेक्चर ही हैं, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर हैं। उनमें से आपको टाइम एंड डिस्टेंस के पूरे फॉर्मूले और पूरे टॉपिक पे जिक्र किया गया है और फिर उसी के अगर आप उसको पढ़कर यहाँ पे इस क्लास को लेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। फिलहाल अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है चाल एवं दूरी और समय में संबंध आपको अगर पता है, कुछ फॉर्मूले पता हो, तो यहाँ पे मैं गारंटी लेता हूँ आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम में बड़े अच्छे से मजे से आपको समझ में आएगा। फिलहाल देखते हैं आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा टॉपिक आएगा। यहाँ कुछ फॉर्मूले पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में बोर्ड एंड स्ट्रीम में आपको कुछ 2-3 फंडामेंटल चीजें जानना होगा। जैसे क्या होगा, यहाँ पर कोई नाव की बात करें, यहाँ पे बोर्ड एंड स्ट्रीम के अलावा यहाँ पे वायु एवं कोई और साधन भी होता है। मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं, यहाँ पे नाव होगी और वो कहाँ चलेगी, नाव चलती है जल में, जल की क्या होती है, धारा। यहाँ पे जल की धारा होती है, नाव चलती है जल में और जल की धारा वहां पर उसको डिस्टर्ब कर सकती है नाव की चाल को। नाव की चाल को जो यहाँ पर अटैक, नाव की चाल पे जो भी इफेक्ट होगा जल की धारा का होगा। तो नाव की चाल से संबंधित में जो भी सवालें आएंगी उसमें जल की धारा का मिलना जरूरी है। वहां पे मिला रहेगा तो आपको सवाल में थोड़ा सा अलगाव दिखेगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम बोर्ड एंड स्ट्रीम है। बेसिकली इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आज हम लोग इसी पर ही समर्पित कर चुके हैं। दूसरा, इस टाइप से जो सवाल आता है, कोई यहाँ पर कोई वाहन, कोई भी वाहन होगा जो कहाँ पे चलता होगा, जो सड़क पे चलता होगा और सड़क पे चलेगा, सड़क पे डिस्टर्बेंस होगा आपकी हवा के द्वारा। हवा के द्वारा सड़क में क्या होता है, सड़क पे चलने वाले वाहनों की स्पीड में कमी या अधिकता होती है। तो वहां पर वाहन में किसी और साधन में हवा के द्वारा उसमें क्या, उसके वेग में कम या ज्यादा होता है, चाल में क्या परिवर्तन हो सकता है। और फिर नाव कहाँ चलेगी, पानी में। तो नाव की चाल में जल की धारा द्वारा क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या वहां पर इसका प्रभाव होगा, इन सब बातों को यहाँ जानेंगे और समझेंगे। इसी कड़ी में अगर आपको बताऊं तो नाव और धारा के संबंध में देखिएगा। अगर कोई नाव होगी किसी भी जल धारा में, अगर किसी भी चाल से चल रही होगी तो वहां पे 2 घटना होती है। यहाँ पे चाल चलने की 2 घटना कौन कौन सी होती है, पहली घटना को यहाँ चर्चा करेंगे, दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो होगा, एक को कहते हैं अप स्ट्रीम कहते हैं। क्या, अप स्ट्रीम, यूपी अप होगा, स्ट्रीम होगा। अप स्ट्रीम होता है, एक बात होगा, आप ये सबसे छोटी बात है। अगली एक बात होगी आपकी डाउन स्ट्रीम पर होगी, एक होगा डाउन स्ट्रीम। यहाँ पर 2 प्रकार की धाराएं हमको मिलेंगी। अगर क्या होगा, कोई नाव किसी धारा में, किसी जल धारा में चल रही है तो वहां पे 2 शर्त मिलेगा उसका। एक होगा अप स्ट्रीम की कंडीशन, एक होगा डाउन स्ट्रीम की कंडीशन। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं यहाँ पर अनुप्रवाह कहा करते हैं ना, अनुप्रवाह कहेंगे इसको, कहते हैं हिंदी में अनुप्रवाह कहते हैं अप स्ट्रीम को। यहाँ पे शायद मैंने उल्टा कर दिया है, अप स्ट्रीम इसको ना कहेंगे, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम को कहेंगे अनुप्रवाह। क्या, अनुप्रवाह कहते हैं। थोड़ा अंग्रेजी जो है, इसकी अंग्रेजी का जो हिंदी है, हिंदी काफी ज्यादा शुद्धता हिंदी में आ गई है। बाकी इसकी भाषा को समझाऊंगा। यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम होगा उसको कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। क्या, ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह होता है।
अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह। अप स्ट्रीम का मतलब ऊर्ध्व प्रवाह कहेंगे और फिर यहाँ पर धारा का ऊर्ध्व प्रवाह होगा और धारा का क्या होगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब अनुप्रवाह। एक बात यहाँ पे समझेंगे, अगर क्या हो रहा होगा, घटना क्या घटेगी, कब ऊर्ध्व प्रवाह होता है, कब अनुप्रवाह होता है, या फिर कब अप स्ट्रीम होगा और कब डाउन स्ट्रीम की बात मिलती है किसी नाव की चाल से संबंध में, तो वहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। अगर क्या हो जाए, अगर कोई भी बात या हो रही हो, अगर आपकी जो नाव है ना, नाव की जो दिशा है, नाव की अगर जो दिशा है, अगर नाव की दिशा क्या हो जाए, धारा की दिशा में ही हो, क्या धारा की दिशा के विपरीत हो जाए, मतलब अगर नाव की जो दिशा होगी, अप स्ट्रीम का मतलब हम लोग यहाँ क्या समझेंगे, अप स्ट्रीम का मतलब होगा यहाँ पे धारा की दिशा के, अगर नाव की जो दिशा होगी, नाव के चलने की दिशा धारा की दिशा के विपरीत हो जाए, धारा की दिशा के विपरीत हो जाए, तब यहाँ पर इस दौरान क्या होगा, हम इसको अपस्ट्रीम कहते हैं या फिर ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। किसका, धारा का ऊर्ध्व प्रवाह कहा करते हैं। यहाँ पे दूसरी बात क्या, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, अगर जो नाव की दिशा होती है, क्या नाव की जो दिशा होगी वो क्या हो, धारा की दिशा में के विपरीत ना हो, धारा की दिशा में हो, नाव की दिशा धारा की दिशा में हो, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी दो बातें हैं, क्या क्या होगी, अगर नाव की जो चाल है वो धारा की दिशा के विपरीत हो जाएगा तो अप स्ट्रीम कहते हैं, और अगर क्या हो जाए, जो नाव की दिशा होगी धारा के दिशा में चल रहा हो नाव, तो उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। मान लीजिए यही थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाएं, अगर तो यहाँ पर कोई ये नाव होगी और नाव की जो दिशा होगी और धारा की दिशा दोनों समान दिशा में होंगे, या नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में बह रहे होंगे, तो वहां पे उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डाउन स्ट्रीम कहा करते हैं। दूसरी बात क्या हो जाए, ये डाउन स्ट्रीम की बात हो जाएगी। अगर यही क्या हो जाए, यही उल्टा दिशा में हो जाए, कोई नाव है, कोई क्या हो जाएगा, कोई ये धारा की बात करें, ये नाव की बात करें, नाव इधर जा रही है, धारा इधर बह रहा है, इसका उल्टा जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको अप स्ट्रीम कहा करते हैं। अप स्ट्रीम की शर्त ये होगी और डाउन स्ट्रीम का शर्त क्या होगा, दोनों समान दिशा में रहेंगे तो डाउन स्ट्रीम कहेंगे, और दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे, इसको अप स्ट्रीम कहा करते हैं। ये यहाँ पे बात मिलेगी, सवालों में इसका जिक्र होगा और हमको यहाँ पे गंभीरता बरतना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको बताऊं, मान लीजिए इसी शर्त में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की ही बात पे हम लोग काम करें, तो यहाँ देखते हैं, दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपका जो डाउन स्ट्रीम होगा, मतलब अगर वो दोनों अगर वो समान दिशा में चलेंगे ना, अगर उनकी दिशा समान होगी, क्या दिशा समान होगी, समान हो, क्या समान हो, दिशा, किसकी दिशा, धारा और, अच्छा थोड़ा सा भाषा बड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ी चीज कैसा लिखेंगे, यदि क्या हो जाए, यहाँ पर यदि क्या हो जाए, नाव की जो चाल हो, नाव की चाल कितनी हो जाए, कुछ लिख लेते हैं ना, नाव की चाल कुछ मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो तथा दूसरा क्या हो जाए, यहाँ पे जो धारा की चाल हो जाएगी, धारा की चाल भी मान लेंगे, धारा की चाल क्या हो जाए, y किलोमीटर पर आवर हो। तो अगर वे समान दिशा में चलते हैं, समान दिशा में चलने पर जो उनकी मतलब ऊर्ध्व चाल हो जाएगी, ऊर्ध्व चाल कह सकते हैं, अनुप्रवाह चाल कह सकते हैं, या फिर जो भी चाल होगी, मतलब अगर समान दिशा में चलने पर जो चाल आएगी, अब आप खुद ही सोचोगे और बताओगे। और विपरीत दिशा में चलने पर चाल, विपरीत दिशा में चलने पर चाल क्या होगा, दोनों शर्त में बात क्या हो रही है शर्त की, यहाँ पे जो नाव की चाल अगर हम x मान लें किलोमीटर प्रति घंटे, तथा धारा की चाल जो जल धारा होगी उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, फिर अगर वे दोनों समान दिशा में चले तो चाल का क्या होगा, विपरीत दिशा में चले तब चाल का क्या होगा।
आप इसको फील कीजिएगा, आप अनुभव करें कि अगर आप क्या हो हवा की दिशा में आप दौड़ रहे हैं या फिर आपकी साइकिल चला रहे हैं और जिधर हवा की दिशा है उधर साइकिल भी चलाते हैं, फिर आप साइकिल की दिशा में हवा भी चल रही होगी तो आपकी साइकिल तेज चलती है। वजह क्या होती है कि वहां पर हम लोग उसमें साइकिल की गति, साइकिल का जो वेग, जो साइकिल का चाल था और जो हवा की चाल होती है दोनों ऐड हो जाती है, दोनों जुड़ जाती है और आपको सपोर्ट करती है, इसलिए आपका चाल बढ़ जाता है। तो चाल बढ़ रहा है इसका मतलब समान दिशा में चलने पर जो चाल होती है, चाल का योगफल हो जाएगा x+y किलोमीटर पर आवर हम लिखेंगे। जब भी अगर क्या हो जाए दोनों समान दिशा में चाल चलेंगे, डाउन स्ट्रीम की कंडीशन आ जाएगी, वहां पर x+y किया करेंगे। दूसरी बात क्या होगा, अगर इसमें क्या हो जाए, अगर विपरीत दिशा में चले, अप स्ट्रीम की बात हो जाए तो वहां पे विपरीत दिशा में ज्यादा में से कम वाली चाल को हम घटा देंगे किलोमीटर पर आवर। वैसे अगर बताएं तो वो अगर यहाँ कम ज्यादा कौन होगा, नाव की चाल हमेशा ज्यादा ही होती है, क्योंकि नाव अगर विपरीत दिशा में चल पा रही है इसका मतलब वो ज्यादा स्पीड चल रहा है, तभी वो धारा के विपरीत भी चल पा रहा है। अगर नाव की स्पीड कम हो जाएगी तो धारा के विपरीत वो नहीं चल पाएगी, रुक जाएगी या फिर धारा उसको पीछे उठा ले जाएगी। ये घटना होगी तो आप नाव की स्पीड में से धारा को घटा सकते हैं जब विपरीत दिशा में चल रहे होंगे, तब की बात होगी। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बातों पर यहाँ पे दोनों का सापेक्ष चाल या परिणामी चाल निकालने का जो फॉर्मूला होगा x+y x-y लगाएंगे। दोनों की चाल अगर पता होगी, अगर वो अप स्ट्रीम में रहेंगे तब क्या करेंगे, घटा देंगे, और डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये यहाँ पे बात होगी और आप इसको देखकर समझेंगे और आगे सवाल को हम लोग लगाने वाले हैं। अगला तरीका, अगला फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा उसको मैं समझाता हूँ आपको। अगला टॉपिक, अगला फॉर्मूला इसी के संबंध में कुछ इस प्रकार है, आपके सामने आ रहा है। अगर क्या हो जाए, लिख रहे हैं अगर यहाँ पर धारा की दिशा में, क्या धारा की दिशा की बात हो जाए, धारा की दिशा में अगर नाव की चाल आपको दी गई है, यहाँ समझिएगा ये नया टॉपिक है, नया फॉर्मूला बना रहे हैं इस पर। यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल अगर हो, हमको पता हो धारा की दिशा में नाव की चाल, मान लीजिए क्या हो जाए, यम हो जाए, यम मान लीजिए यम किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ कर देंगे। धारा की दिशा में चाल आपको पता है और क्या पता है, धारा की विपरीत दिशा में बता दें, यम किलोमीटर पर आवर तथा विपरीत दिशा में चाल जो होगी, विपरीत दिशा में चाल उसको हम n मान लेंगे, n किलोमीटर पर आवर अगर कह लेंगे। क्या क्या बात हो रही है, धारा की दिशा में नाव की चाल m किलोमीटर पर आवर तथा विपरीत दिशा में चाल n किलोमीटर पर आवर अगर दिया गया हो ना, तो क्या निकालना होगा, तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल निकालने का फॉर्मूला जानेंगे हम लोग यहाँ पर, और फिर केवल धारा की चाल भी निकालने का फॉर्मूला जानेंगे। धारा की चाल भी निकालेंगे हम लोग, ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा जो ये दे पाएगा। अब इसको समझिएगा, बात यही है कि अगर क्या दिया गया हो, धारा की दिशा में नाव की चाल दी गई हो, धारा की दिशा में नाव की क्या चाल होगी, धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होगी, अगर उनका मान पता हो और हमको शांत जल में नाव की चाल निकालना हो और फिर धारा की चाल निकालना हो, उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप समझिएगा। बहुत आसान सा ट्रिकी फॉर्मूला बताने वाला हूं और फिर बिना किसी फालतू के काम को किए हम इसको लगा पाएंगे ऐसे सवालों को। क्या हो जाएगा, दोनों की चालों को जोड़ देंगे, m+n/2 जो आएगा वही दे पाएगा नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल वो दे पाएगा ये फॉर्मूला किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या मिलेगा, धारा की चाल निकालने का फॉर्मूला क्या देंगे, m माइनस में n/2 जो देगा वो क्या होगा किलोमीटर पर आवर में, वो धारा की चाल हो जाएगी। अगर आपको क्या क्या दिया गया होगा समझिएगा, अगर आपको धारा की दिशा में नाव की चाल और विपरीत दिशा में नाव की चाल, मतलब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में नाव की चाल पता हो, अगर आपको केवल शांत जल में नाव की चाल निकालना हो और केवल धारा की चाल अलग अलग निकालना हो, तो आप उसके लिए क्या करिएगा, नाव की चाल निकालने का फॉर्मूला m+n/2 कीजिएगा, धारा की चाल m-n/2 हो जाएगा, वो दे पाएगा आपके सवाल का उत्तर। फिलहाल इसमें हम लोग सवाल लगाएंगे, अभी आप केवल चर्चा करें, फॉर्मूले पे चर्चा कर लेंगे तो तुरंत सवाल लगने लगेगी। देखते हैं अगले तरीके को, अगला तरीका आपके पास क्या आने वाला है। अगला यहाँ पर हम सबका सवाल फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा कि देखते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बात अगर हो जाए कि अगर शांत जल में नाव की चाल दी गई हो, मैं बना के दिखाता हूँ, शांत
शांत जल में नाव की चाल पता हो, नाव की चाल अगर मैं लिख दूं x किलोमीटर पर आवर, व यहाँ पर धारा की चाल दे दें, धारा की चाल क्या हो जाए y किलोमीटर पर आवर हो, तो d दूरी, यहाँ पे d कोई डिस्टेंस कर दीजिएगा, d दूरी तय करने में लगा समय। लोग समय निकालेंगे किस केस में, जब यहाँ पर जब नाव क्या हो, यहाँ पर अगर कहें तो जब नाव किस प्रकार किस दिशा में जा रही हो, जब नाव धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम में हो, है ना, धारा की दिशा में हो। और दूसरी बात निकालेंगे जब नाव कहाँ पर हो, जब नाव धारा के विपरीत हो, धारा के विपरीत दिशा में हो, धारा के विपरीत दिशा में हो। ये बात हम करेंगे चर्चा। यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला निकाल के दिखा रहा हूँ आपके लिए, कैसे हो पाएगा आप खुद ही बताइएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए T कह लीजिए, T1 कह लें, इसके लिए T2 कह सकते हो, नाम बदल दो, T1 T2 कर देंगे फिर, क्योंकि आगे भी इससे संबंध फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो इसलिए T1 T2 करना जरूरी भी है। यहाँ समझिएगा क्या कर पाएंगे हम लोग। यहाँ लिखा है कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर पर आवर है, और ये d दूरी तय करती है। उस दौरान यहाँ पे तय करने में लगा समय, जब ये क्या हो धारा की दिशा में होंगे। अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की जो नाव की चाल होती है उसमें धारा और नाव का चाल जोड़ देते हैं। अभी जस्ट पहले चर्चा किया गया था, तो आपको समय बराबर क्या पता होता है, दूरी बट्टा में चाल, चाल में चाल का क्या कर दिया जाएगा, योग कर दिया जाएगा। क्योंकि आप धारा की दिशा की बात कर रहे हैं, धारा की दिशा में जाने पे दोनों की चालें बढ़ जाती है, जुड़ जाती हैं, इसलिए चाल को जोड़ के रूप में लिख देंगे, योग के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर उसी दिशा में क्या हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो यहाँ पे चालें घटती है, चाल का मान घट जाता है, इसलिए आप चाल को अंतर के रूप में लिखेंगे। कैसा लिखा जाएगा, T2 बराबर डिस्टेंस अगर वही रहे तो x माइनस में क्या कर देंगे, y हो जाएगा, ये समय हो जाएगा। मान लीजिए यही बात क्या कह दिया गया हो, ये क्या हुआ, d मीटर या d दूरी तक ये क्या हुआ, नाव गई थी और वापस भी आ गई। जाने में क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में गई हो और वापस आने के लिए धारा की विपरीत दिशा में गई हो, तो जाने और वापस आने ना, यहाँ पर क्या कर दे, जाकर वापस आने में लगा समय निकालेंगे हम लोग। अगर लिखे जाकर वापस आने में लगा समय, वापस आने में लगा समय, इसकी बात करें तो कुल समय बराबर क्या होगा, जाने का समय प्लस में आने का समय, इसको क्या कर T मान लेंगे। T1 था जाने का समय, T2 मान लीजिए आने का वापस आने का समय होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो T बराबर क्या मिल जाएगा, T बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर D अपॉन में x प्लस में y, प्लस में क्या कर दीजिएगा D अपॉन में x माइनस में y। कुछ इस प्रकार सवाल को हल कर सकते हैं। जब भी कुछ ऐसे संबंध में सवाल आएगी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वैसे फॉर्मूला बना के दिखा दे रहा हूँ, फॉर्मूला तो बनाना बहुत चुटकी का काम होगा, सवाल देखते ही फॉर्मूला बन जाएगा। फिर भी अगर इसको याद करना होगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यहाँ पर देख कर भी याद कर सकता है, लिख कर याद कर सकता है, जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ देर तक के लिए मैं हाइड हो जाता हूँ खुद को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, अगले फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पर अगला फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। यदि क्या हो जाए, यदि नाव की जो चाल हो, नाव की शांत जल में चाल हमको पता हो, शांत जल में चाल क्या हो जाए, x किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए, है ना। और फिर तथा यहाँ पर दूसरी बात क्या हो जाए, नाव की चाल तो हमको पता चल गई है जल में, अरे थोड़ा सा गलत हो गया ना, फिर से लिख देते हैं, बार फिर से थोड़ा बड़ा भी लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाए, शांत जल में ऐसे लिखते हैं, शांत जल में नाव की चाल, जल में नाव की चाल हो जाए, हमको नाव की चाल पता हो, क्या हो जाए, x किलोमीटर पर आवर हो, शांत जल में नाव की चाल इतना, वह धारा की चाल या फिर जलधारा की जो चाल हो, जलधारा की चाल हम कह दें हम लोग यहाँ पर y किलोमीटर पर आवर कर दीजिएगा, पर आवर हो, है ना। तो नाव को
नाव को अनुकूल, किसके, धारा के अनुकूल ना, नाव को धारा के अनुकूल कह देंगे, धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल जाने तथा आने में, जाने तथा आने में लगे समय का अनुपात हमारे पास पता हो, समय का अनुपात m और n हो, है ना, अनुपात m और n हो तो एक संबंध होता है, वो संबंध नीचे लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। फिर से बताएं तो कहा गया है शांत जल में नाव की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा दी हो और जल धारा की चाल हमको y किलोमीटर प्रति घंटा पता हो, और इसके बाद क्या हो जाए, पता हो या ना पता हो, या फिर होता हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, हमें नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे नाव की चाल और धारा की चाल अलग अलग हो, उस दौरान क्या हो जाए, नाव को जल धारा मतलब जल की धारा में नाव को धारा के अनुकूल और प्रतिकूल जाने तथा वापस आने में जो लगा समय होगा, जाने का समय मान लीजिए यम रहा होगा और आने का समय का अनुपात का मान जो है n है, उसका अनुपात यम अनुपात n दिया गया है। अगर ऐसी घटना पता हो, ऐसा शर्त हमको मिला हो, उस शर्त के लिए किसी भी एक पद का मान निकालना हो, किसी भी पद का मान, चाहे नाव की चाल पूछ ले या फिर धारा की चाल पूछ ले, किसी भी एक पद अननोन फंक्शन का मान निकालना होगा, उसके लिए एक संबंध होता है। ये फॉर्मूला इसी संबंध को बताता है, यम अनुपात यम या फिर कह सकते हैं यम बटा एन बराबर x माइनस वाई बटा में x प्लस में क्या होगा y। यहाँ पे चालों का अंतर बटा चालों का योग फल बराबर क्या हो जाएगा, इनके समय का अनुपात होगा, यम बटा में यन होगा। ये रहेगा आपका फॉर्मूला, और इस पे आप बहुत सारे सवाल लगाकर आसानी से लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कुछ फॉर्मूले में हमने जिक्र किया, कुछ इतना सा फॉर्मूला आपको मिलेगा। इससे अगर कोई और फॉर्मूला आपको कहीं मिलता है तो समझ लीजिए को बहुत बेसिक होगा, चाल दूरी का, समय दूरी का मान निकालने का फॉर्मूला होगा, बहुत आसान होगा। और जल धारा या फिर नाव धारा से संबंध में जो भी सवाल आएंगे वो इन फॉर्मूले से होकर जाएंगे। ये इतनी सी बात हुआ, तो हमने कुछ फॉर्मूले पे इस क्लास में चर्चा किया। फिलहाल ये वीडियो लंबा ना होने पाए इसलिए यहाँ पर हम लोग इस क्लास को यहीं ओवर करेंगे। अगले तुरंत के बाद वाले वीडियो में, इसके बाद के क्लास में हम लोग यहाँ पर इन सभी नियमों से संबंध में सवाल लगाएंगे। और वोट एंड स्ट्रीम की ये कुछ इतना सा ही फॉर्मूला हमारे पास है आप सबके लिए। और फिर इसके बाद क्या होगा, अगले क्लास में लोग आपके लिए बढ़िया अच्छे सवाल लेकर आ रहा हूँ, और आप तुरंत कीजिए प्रयास, इसको फॉर्मूले को समझिए और लिखिए अपने हिसाब से जो भी हो सके आपसे। और फिर आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिससे क्या हो जाए आप भी पढ़ो, अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ। फिलहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।